जॉइनिंग जो वहाँ पर कंट्रीज हैं और ज़्यादातर लोग जो है पोलैंड से वहाँ से उनको लाया जाए, ऐसा उसमें प्रयत्न किया गया है। अभी तक जो जानकारी हमको मिली है, 2 फ्लाइट्स, एक दिल्ली के लिए एक मुंबई के लिए, जिसमें दोनों में हिमाचल के लोग भी हैं। वो नंबर का जिक्र मैंने हाउस में किया है। तो वो लोग उसमें आने वाले हैं, तो कुछ तो उसमें राहत निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद रजिस्ट्रेशन में हमारा नंबर जो है अभी तक जो यूक्रेन में फंसे हुए वो 130 से ज़्यादा हो गया है। परिवार के लोग संपर्क में हैं, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, कुछ लोगों से संपर्क नहीं भी हो पा रहा है, लेकिन उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो तरीका उसमें निकाला जा सकता था वो निकालने की कोशिशें हो रही हैं। पोलैंड के करीब उनको सड़क मार्ग से पहुंचाने की कोशिशें हैं और कुछ देर तक वो पैदल चल करके बॉर्डर पर पहुंचने के पश्चात जो है पोलैंड में जब एंटर करेंगे, वहां के बाद फिर आगे की व्यवस्था जो है उसमें हमारे भारत की ओर से, हमारे देश की ओर से स्पेशल लोग वहां पर भेजे गए हैं, ड्यूटी जिनकी लगाई गई है, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो विशेष दल के रूप में वहां पर कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारी चीजों को लेकर के रात भरी खबर हमको मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त सर, पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है, ऊपरी क्षेत्रों में सड़कें बंद हैं। किस तरह के निर्देश दिए गए हैं जिलाधीशों को? देखिए, इसमें अब की बार सही मायने में बहुत लंबा हमारा विंटर सीजन रहा है और आज भी हमको ये लग रहा है कि चिंता का विषय है कि आज अब इसके बाद 2 दिन के बाद जो है वो मार्च का महीना शुरू होने वाला है और जनरली मार्च में स्नोफॉल की संभावना, इन दिनों में स्नोफॉल की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद आज शिमला में भी स्नोफॉल हो रहा है, मनाली में हो रहा है और ऊपरी इलाकों में बहुत जगह हो रहा है। सड़कें अवरुद्ध जहां भी होंगी उनको जल्दी खोलने के लिए कह दिया गया है और जो भी पानी बिजली की सुविधा वहां पर रिस्टोर करने हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। थैंक यू। सर, आपसे डायरेक्ट भी संपर्क किया है? डायरेक्ट पेरेंट्स की बात हुई है। अभी तक मैंने उस तरह से बात नहीं की है, लेकिन मैं आज सेशन के बाद प्रयत्न करूंगा उस दिशा में, अगर कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो सके। एश्योरेंस है अब सारे बच्चे पहुंच जाएंगे? एश्योरेंस वो हमने कह दिया कि दिल्ली या मुंबई जहां तक भी वो पहुंच सकते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट फर्दर कोऑर्डिनेट करेगी। दिल्ली पहुंचने के पश्चात तो हमने कह दिया कि हम अपनी व्यवस्था के अंतर्गत उनको लाने और पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। सर, कोई किसी की डेजिग्नेट भी किया, किसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए? तो हमने रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली को इस काम के लिए कहा है। थैंक यू।